अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2022 का जनरल साइंस एंड एबिलिटी के MCQs। आज का जो पेपर है काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बहुत इजी है। मेरे ख्याल में तो होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ पेपर मैंने पास के जो पढ़े थे वो इतने उनमें कोई अजीब से MCQs, बहुत ज़्यादा डीप वाले MCQs आए थे। तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब जनरल है, ये इतना कोई केमिस्ट्री का कोई पेपर नहीं है PhD लेवल का कि बंदा कहे कि यार चलो। तो चलें खैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है विच वन कैन बी कंसिडर्ड एज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो है वो लाइट ईयर ही है। नंबर 2 पे है विच वन इज नॉट अ प्लेनेट। तो कौन सा प्लेनेट नहीं है? अर्थ, वीनस, मून। और तो मून जो है वो प्लेनेट नहीं है। इन विच डायरेक्शन डज अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये है वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 4 पे है विच वन कैन कंसिडर इन रिप्रेजेंटिंग द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये है लैटिट्यूड। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी अफेक्टेड मेनली बाय फ्लोराइड पॉल्यूशन। तो ये टीथ है। उसके बाद है हाउ कैन वी सिम्बॉलिकली राइट ओजोन गैस। बहुत इजी है, O3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद है नंबर 8 पे है फॉर व्हाट टर्मिनोलॉजी इज द एब्रीविएशन GPS बीइंग यूज्ड। तो ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS का सबको ही पता होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद है प्लॉटिंग द वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक ऑन अ पेपर इज कॉल्ड। अच्छा, ये तो ऑलरेडी सीस्मोग्राफ लिखा हुआ है। सीस्मोग्राफ सीस्मोग्राफ ही होता है। सीस्मोग्राफ क्या करता है? जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है। अच्छा, नंबर 10 पे है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एटम्स। किधर गया? Yeah, number 10. What is the scientific name of atoms of the same element with different mass numbers? तो ये isotopes है, इसकी definition हमने केमिस्ट्री पे पढ़ी थी। नंबर 11 पे है combining of two non-metal atoms by sharing one or more pairs of electron is called। तो ये भी easy है, covalent bond। उसके बाद है which method may not be considered as food preservation method। तो एक freezing है, एक irradiation है, और तीसरा स्लीपिंग है, तो स्लीपिंग ही हो गया। उसके बाद है वर्ड डज RNA स्टैंड फॉर। तो रिबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद है नंबर 14 डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट कॉजेज एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स की कमी होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वांटिटीज यूज्ड टू डिस्कस कंप्यूटर मेमोरी। तो बाइट है ये, BITE जो है ना, ये वैसी बिट और बाइट ये आपको पता ही होगा। ये बिट एक और बाइट जो होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं। नंबर 16 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो बहुत ईजी है। विंड हो गया, सोलर हो गया, ये रिन्यूएबल है, और पेट्रोलियम जो हो गया वो नॉन रिन्यूएबल है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। 17 पे विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी सेड टू बी द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन एमिटेड बाय सन। तो ये है ऑप्शन सी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। कोविड इज कॉज्ड बाय। तो ये बहुत इजी है, वायरस। आपको कोविड के नाम में भी VI से वायरस बनता है। तो अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द फैक्टर हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन द इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में ड्रेसिंग और स्माइलिंग से तो कुछ नहीं होगा, हेरिडिटरी। उसके बाद नंबर 20 विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ सेल फोन स्ट्रक्चर। तो ये तो बहुत इजी है, वाटर है। तो ये थे 20 MCQs। और जो भी एस्पायरेंट्स है सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।